दोस्तों ये दौर था 1999 का। भारत पाकिस्तान की फौजें कारगिल में जमा हो रही थी। सीमा पर तनातनी लगातार बढ़ रही थी। दूसरी तरफ कारगिल का एरिया बर्फ से पूरी तरह जम चुका था। उस दौरान एक नाम उभर कर सामने आता है कि नचिकेता। उस वक्त ये थे रियल हीरो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कारगिल के जांबाज हीरो की कहानी। समय था 27 मई 1999। सीमा पर जंग जारी थी। वायुसेना अधिकारी नचिकेता मिग 27 लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों पर लगातार बमबारी कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के मूल निवासी नचिकेता वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थे। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान नचिकेता 17,000 फीट ऊंची पोस्ट को निशाना बना रहे थे। नचिकेता के इन हमलों से दर्जन भर पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे जा चुके थे। नचिकेता इतने निडर थे कि घुसपैठियों को खदेड़ते खदेड़ते पाकिस्तानी सीमा के अंदर 12 किलोमीटर तक जा चुके थे। यह एरिया था पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र यानी पीओके। पाकिस्तानी फौजों को दौड़ा दौड़ा कर थका दिया था, मगर अचानक तकनीकी खराबी से विमान क्रैश हो गया था। फिर भी नचिकेता हार कहाँ मानने वाले थे। किसी भी तरह उन्होंने अपने आप को बचाने में सफल रहे, मगर एरिया पाकिस्तान का था। चारों ओर से गोलियों की बारिश हो रही थी, मगर नचिकेता अपने आप को संभाले हुए थे। आखिरी गोली तक दुश्मनों को अपने नजदीक तक भटकने नहीं दिया था। समय बीतने के साथ ही पाकिस्तानी सेना नचिकेता को घेर चुकी थी। अब आत्मसमर्पण के सिवाय कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। इस तरह एक देशभक्त दुश्मनों के हाथ लग गया था। इस दौरान नचिकेता को रावलपिंडी जेल में कैद रखा था। नचिकेता पाकिस्तान में कैद है, यह बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी थी। अब यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। भारत सरकार नचिकेता की रिहाई के लिए अथक प्रयास कर रही थी। इस दौरान पाकिस्तान की बर्बरता भी सामने आई। पाकिस्तानी फौजों ने नचिकेता को हर तरह से टॉर्चर किया। नचिकेता को इतना पीटा कि उनकी हड्डियां ही तोड़ डाली, मगर इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी नचिकेता कोई राज उगलने को तैयार नहीं थे। अब उन्हें मरना कबूल था, मगर वतन से गद्दारी नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था और हर कोई जेनेवा संधि की याद दिला रहा था। आपको बता दें कि जेनेवा संधि के तहत युद्ध में पकड़े सैनिकों को छोड़ना पड़ता है, और हुआ भी यही। 5 जून 1999 को नचिकेता की वतन वापसी हुई। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। नचिकेता पूरे 8 दिन पाकिस्तान में रहकर आए थे। सकुशल वतन वापसी पर राष्ट्रपति KR नारायण और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नचिकेता को कारगिल के रियल हीरो के तौर पर बधाई दी। नचिकेता को वायुसेना का पदक भी दिया गया। पूरा देश खुशी की लहर में था। आखिर हम 1999 वाला कारगिल युद्ध भी जीत गए थे। मगर कारगिल युद्ध के बाद नचिकेता फिर कभी फाइटर प्लेन नहीं उड़ा पाए, क्योंकि उस हादसे के दौरान नचिकेता की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। यह देश उन जांबाज जवानों का है जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। ऐसे ही हजारों वीरों की बदौलत हमने पाकिस्तान को हर बार धूल चटाई, वो चाहे 1965, 1971 या फिर 1999। दोस्तों नचिकेता के लिए एक लाइक तो बनता है। इंडियन आर्मी से जुड़ी सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके शेयर, लाइक, कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।